बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर बाबर हयात शो। नाजरीन, एशिया कप से पहले भारतीय टीम को एक बहुत बड़ा धचका लगा है, बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड का, भारतीय टीम का क्या नुकसान हुआ है, क्या धचका लगा है भारतीय टीम को, इसके ऊपर बात करेंगे। बाय द वे थोड़ी सी ये भी बात करेंगे कि भारत में एशिया कप को लेकर के कोई उस तरह से एक्साइटमेंट नहीं है, बल्कि एक किस्म का गम का माहौल इस वक्त चल रहा है, इवन मीडिया के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर भी। और कोई कह भी नहीं पा रहा, लेकिन कहना भी चाहता है और चुप भी हैं और बात भी करना चाहते हैं। कुछ अजीब सी सिचुएशन वहाँ पे बनी हुई है। वो कहते हैं ना, कुछ कह ना सके और कह भी गए, वो वाली, और कुछ कहते कहते रह भी गए, वो वाली सिचुएशन बनी हुई है वहाँ पे, बड़ी इंटरेस्टिंग सी। उसके ऊपर बात करेंगे तफसील के साथ। इसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बोला है जी, और क्या कमाल बोला है, क्या ज़बरदस्त बोला है जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जी। मोहम्मद रिजवान और शान मसूद की कप्तानी को लेकर के सऊद शकील को जो हम कह रहे थे कि टेस्ट का कप्तान बनाया जा रहा है, उसके हवाले से पीसीबी का बड़ा तगड़ा बयान सामने आया है। वो तगड़ा बयान है या मज़ाहिया बयान है, इसके ऊपर भी हम आगे चल के बात करेंगे। और फिर बात करेंगे कि पाकिस्तान टीम के कैंप से अब कुछ अच्छी खबरें आ रही हैं, खिलाड़ियों को फिटनेस को लेकर के खिलाड़ियों के कुछ क्लिप्स आ रहे हैं जिनसे कुछ हौसला अफजा खबरें आ रही हैं। इनके ऊपर बात करेंगे तफसील के साथ। लेकिन आप आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब, सबसे पहले हम बात करते हैं मोहम्मद रिजवान और शान मसूद की कप्तानी को लेकर के। आपको मैंने बताया था कि रिजवान की कप्तानी की भी कहानी खत्म हो गई है और शान मसूद की कप्तानी की भी कहानी खत्म हो गई है। और ये मैंने आपको आज से 3-4 दिन पहले बता दिया था, और उसके ऊपर फिर कल भी बहुत से लोगों ने बात की और इस खबर को लेकर के वो आगे चले। तो मैंने तो आपको पहले ही बता दिया था कि ये होने जा रहा है, लेकिन अब पीसीबी ने मुझे कहा कि तुम गलत कह रहे हो। और वो सब लोग जिन्होंने इसके ऊपर वीडियोस बनाई, आप तक बात पहुंचाई कि जनाब ये हो रहा है कि मोहम्मद रिजवान की कप्तानी हटा के उनकी जगह आगा सलमान को ओडीआई का कप्तान बनाया जाएगा और शान मसूद को उनकी कप्तानी से हटा के उनकी जगह अब सऊद शकील को टेस्ट कप्तान बनाया जाएगा। और उसकी वजह मैंने आपको बताई थी कि सऊद शकील ने इंग्लैंड में पाकिस्तान की जो यंग ए टीम गई है, इतनी भी यंग नहीं थी खैर, उसमें आपके टेस्ट प्लेयर भी शामिल थे, तो वो टीम जो गई है उसकी बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने कप्तानी की है और वहाँ पे शानदार सीरीज़ वो खेल के आए हैं, बड़ी ज़बरदस्त। उन्होंने बैटिंग में भी अपने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है और कप्तानी में भी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। तो इस वजह से जो है उनको बताया गया था कि जी इनको कप्तान बनाया जाएगा फ्यूचर का टेस्ट का, क्योंकि अभी तो टेस्ट पाकिस्तान ने खेलना नहीं है। आगे जाके नवंबर में पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज है साउथ अफ्रीका के खिलाफ, तो उससे पहले पाकिस्तान ने टेस्ट मैच नहीं खेला। लेकिन बहरहाल असूली तौर पर यह बात हुई कि ये फैसला हो गया है, और ये फैसला हुआ आकिब जावेद और मोहसिन नकवी साहब की जो एक बड़ी एक्सक्लूसिव किस्म की मीटिंग हुई थी, उसमें यह फैसला हुआ था। लेकिन जनाब, अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसमें कहा कि ऐसा कोई प्लान नहीं है, और उन्होंने कैटेगरिकली इस सारे मामले को डिनाई किया है। उन्होंने कहा है कि ना तो मोहम्मद रिजवान को उनकी कप्तानी से हटाया गया है और ना ही ऐसा कोई प्लान भी है, उन्होंने कहा, यानी ऐसा कोई प्लान भी नहीं, और ना ही शान मसूद को उनकी कप्तानी से हटाकर सऊद शकील को कप्तान बनाया जा रहा है, ऐसा कोई प्लान भी नहीं है। और फिर उन्होंने ये भी बताया कि हमने किसी प्लेयर का इनमें इस वजह से जो है कि वो कप्तान नहीं है और उनकी कैटेगरी को लो कर दिया। डी कैटेगरी में शान मसूद इस वक्त फॉल कर रहे हैं, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस किया है। तो बहरहाल अब देखिए, ये दिस इज़ रूटीन मैटर। अब हम बूढ़े हो गए ये खबरें सुनते सुनते। जो चीज़ होनी होती है उसको पहले डिनाई किया जाता है और उसके बाद फिर वो हो जाती है, और फिर इन लोगों को शर्म भी नहीं आती कि जिस चीज़ को हमने डिनाई किया है वो चीज़ अब हो गई है। वो कहते हैं कि जी अब हालात ऐसे हो गए हैं, हमने ये सोचा, सिलेक्शन कमेटी ने ये मिल के फैसला किया कि जी ये होना चाहिए, इसमें तो हमारा तो कोई किरदार नहीं है, सिलेक्शन कमेटी का ये रोल है, और फिर सब कुछ चेंज हो जाता है। ये पाकिस्तान क्रिकेट है सर, दिस इज़ लाइक अ जोक। और ये जोक इस बार नहीं हुआ, ये बार बार हुआ है और होता रहा है और होता रहेगा जब तक नॉन क्रिकेटिंग माइंड्स जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में रहेंगे,
तब तक ये मामला चलता रहेगा। और जब तक सियासत ऑब्वियसली पाकिस्तान क्रिकेट से, देखिए मैं ये बात अब आपको लिख के बता सकता हूं कि जब तक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में रहेगा और चीजें मेरिट पे नहीं होंगी वहां पे, तब तक आप पाकिस्तान क्रिकेट को ऊपर जाता हुआ नहीं देख सकते। ये बीच बीच में ये जो ठंडी हवाओं के झोंके आते हैं ना, और कुछ खुशियां आपको मिलती हैं कुछ जीत हासिल करने के बाद, यार ये हमारा टैलेंट है, ये हमारा प्योर टैलेंट है, हमारे लड़कों में टैलेंट है। लेकिन अगर उनको मौका मिले, उनको सही वक्त पे सही जगह पे मौका नहीं मिलता, वो बेचारे तरसते रहते हैं। और जिनको मौका नहीं मिलना चाहिए उनको मिल जाता है, वो कहते हैं कि जी हमें टीम का हिस्सा बनना चाहिए। बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिनके बारे में आप लोग सोच रहे हैं कि भाई वो एशिया कप स्क्वाड का हिस्सा क्यों नहीं है, हम सब लोग सोच रहे हैं, लेकिन वो नहीं है क्योंकि वो पिक एंड चूज का मामला जो है ना उसके अंदर वो नहीं है। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है ना, वो 4 अगर ठीक खिलाड़ी चुनता है ना सिलेक्शन कमेटी, तो 3 बीच में उन्होंने ऐसे डाल देने होते हैं कि जनाब जिनके ऊपर मैं और आप बोलते रहें और सर फोड़ते रहें कि भाई ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सर ये हो रहा है, ये मैं अभी भी आपको बता रहा हूं कि मोहम्मद रिजवान आपके ओडीआई कप्तान नहीं है, ये डिसीजन हो चुका है। ये आपको और मुझे बस बेवकूफ बनाने की कोशिश की जा रही है। शान मसूद आपके टेस्ट के कप्तान नहीं है, ये हो गया है, ये फैसला हो गया है, असूली तौर पर ये फैसला हो गया है और आपको और हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है। बस ये बताया जा रहा है कि भाई ये कोई फैसला नहीं है, तरदीद करना मकसद होता है, मीडिया को झूठा साबित करना मकसद होता है फॉर द टाइम बीइंग कि ये झूठे साबित हो जाएं, इनकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाए और उसके बाद फिर दोबारा जब मीडिया को यही खबरें देते हैं तो फिर आगे से वो उनका कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। वो अगर झूठे साबित हो जाए तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, वो कहेंगे जी उस वक्त हमारा कोई प्लान नहीं था, अब प्लान बन गया तो हमने ये फाइनल कर लिया। सो दैट्स इट। बहरहाल एशिया कप से पहले जी भारत में तो एक जिसको आप कहते हैं ना कि मातम का माहौल है कि भाई एशिया कप क्यों हो रहा है। कुछ लोग उसको कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 हो रहा है, यानी अब पाकिस्तान को हमने क्रिकेट में भी हराना है, मारना है पाकिस्तान को, क्रिकेट में बुरी तरह हराना है और ये हमारा ऑपरेशन 2.0 होगा, यानी अब पटरी पे आना शुरू हो गए। लेकिन उसको भी वो जंगी नाम दे रहे हैं और पॉलिटिकल नाम दे रहे हैं। इंडिया में बहुत बुरे हालात हैं क्रिकेट को लेकर के। मैं आपको सच्ची बात बताऊं कि क्रिकेट को एक टूल बनाया जाता है और टूल बनाया जा रहा है पाकिस्तान को ज़ेर करने का, पाकिस्तान को नीचा दिखाने का, और पॉलिटिकली ये सब कुछ हो रहा है। वहाँ भी पॉलिटिकली मोटिवेटेड है सारा मामला। बीसीसीआई जो है वो अपने फैसलों में तो आज़ाद है, टीम बनाने में, प्लेयर बनाने में, लेकिन जहाँ तक बात पाकिस्तान के साथ खेलने में है तो वो बिल्कुल आज़ाद नहीं है। वहाँ पे उनकी गवर्नमेंट फैसले करती है, वो सब कुछ। लेकिन अब गवर्नमेंट ने उनको इजाज़त दी हुई है तो अवाम जो है, बहुत बड़ी अक्सरियत अवाम की, वो कहते हैं पाकिस्तान के साथ मैच नहीं होना चाहिए था, ये एशिया कप नहीं होना चाहिए था, इसका पाकिस्तान को फ़ायदा हो जाएगा, फलां हो जाएगा, ये हो जाएगा। भाई वो तो जब आप T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ खेलेंगे तो भी पाकिस्तान को फ़ायदा होगा, किसी और वर्ल्ड कप में खेलेंगे तो भी फ़ायदा होगा। आप सिर्फ ये तो नहीं है कि बायलैटरल सीरीज ना खेले तो फ़ायदा नहीं होगा। बहरहाल वहाँ पे क्रिकेट एनालिस्ट भी दुखी हैं कि जी इन हालात में हम पाकिस्तान के साथ खेलेंगे, हमें शर्म नहीं आएगी पाकिस्तान के साथ खेल। अरे भाई तुम तो जंग जीते हुए हो, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम तो कहते हो हमने ये कर दिया वो कर दिया, हम जंग जीत गए, तो इसमें अब क्रिकेट खेलने में क्या प्रॉब्लम है? जीता हुआ तो बड़े इज्जत और एहतराम के साथ और बड़े दबदबे के साथ, रऊनत के साथ, फख्र के साथ, गरूर के साथ मैदान में उतरता है। देखो पहले हमने तुम्हें वहां मारा, अब हम तुम्हें यहां मारेंगे। तो जीते हुए की ये पोजीशन होती है ना हमारे यहाँ सब कॉन्टिनेंट में। तो आपको क्या प्रॉब्लम है? ना तो आपके जहाज गिरे, ना कोई प्रॉब्लम हुआ, आप तो मजे में है। आपने तो हमें डिच किया और बगौल आपके दुनिया ने भी। तो फिर अब आप आए सुकून से क्रिकेट खेलें, लेकिन क्या करें जी, जख्म ऐसे हैं कि वो कहते हैं ना कि वो ऐसे लगे हैं गहरे जख्म कि उनके ऊपर अब हर वक्त नमक पाशी हो रही है और यही लग रहा है कि जख्मों के ऊपर नमक छिड़का जा रहा है, मजीद नमक छिड़क दिया गया है। और वो ये हुआ है कि भारत में एक नया कानून बन गया है कि ये जो पैसे दे के गेमिंग वाली ऐप्स है ना, या सीधे लफ्ज़ों में जुए वाली ऐप्स, जिनके ऊपर पूरा इंडियन क्रिकेट बोर्ड चलता था, जिसपे वो कहते थे करोड़ों अरबों डॉलर का
अरबों डॉलर का ये इंडियन क्रिकेट बोर्ड है, दुनिया का अमीर तरीन क्रिकेट बोर्ड है, उसमें मैक्सिमम पैसा जो था ना, वो जो बैटिंग एप्स होती है ना, अब उनको वहां पे फैंटेसी लीग कह लें आप या जो मर्जी कह लें, हैं वो बैटिंग एप्स ही, जुआ इन्वॉल्व है उनमें। तो वो जो एप्स है ना वो पैसा देती थी। ड्रीम 11, टीम 11, ये वो एप्स हैं, और भी कई हैं ऐसी 11 काफ़ी सारी हैं जो बीसीसीआई को सपोर्ट करती थी। अब उन्होंने वो कानून बना दिया है कि इन जो पैसा लेके गेम्स खेलने वाली जितनी भी एप्स हैं उनके ऊपर पाबंदी लगा दी गई। ये बिल पास हो गया और इसकी वजह है क्योंकि लोगों को लत पड़ती थी, वो गेमों के चक्कर में बच्चे जो हैं वो अपने माँ बाप के पैसे चुराते थे और बड़े बड़े मसले मसाइल यहाँ पे भाई, सुसाइड्स हो जाती थी, खुदकुशियाँ हो जाती थी। तो इस वजह से अब हुकूमत को जाहिर बात से पॉलिटिकल प्रेशर बढ़ा के भाई ये गंद ख़त्म करें, ये हमारे बच्चों को खा रहा है, नई नस्ल को खा रहा है, तो उस पर उन्होंने अब लगा दी है इंडिया में पाबंदी। अब उसके हवाले से डायरेक्टली तो ये मुतासिर नहीं होती, ये जो ये वाली गेम्स जो है जो खेलते हैं फैंटेसी लीग वगैरह, ड्रीम 11 बनाते हैं, तो डायरेक्टली नहीं होती। लेकिन इन्होंने भी अब भारतीय क्रिकेट बोर्ड से अपना मुआहदा ख़त्म कर दिया, उन्होंने बीच मंझधार में छोड़ दिया। 2026 तक 358 करोड़ रुपए का इनका मुआहदा था, 2023 से 2026 तक, और वो इंडियन 358 करोड़ रुपयों का वो मुआहदा जो है वो अब $40 लाख, आई थिंक सो, नहीं इससे ज़्यादा बल्कि $40 मिलियन। तो ये इतना बड़ा मुआहदा जो था वो अब उन्होंने अचानक ख़त्म कर दिया, और इसकी वजह उन्होंने ये बताई है कि वैसे तो हमारे ऊपर डायरेक्टली फैंटेसी गेमिंग के ऊपर तो नहीं हुआ, लेकिन जो कैश देके, पैसे देके जो गेम्स बीच में थी हमारी, कैश गेम्स, वो अब बंद हो जाएंगी, तो हमारा तो भाई नुकसान हो जाएगा। तो अब हम उस हालत में नहीं है कि हम इंडियन क्रिकेट टीम को सपोर्ट कर सके। तो वो जो ड्रीम 11 लिखा होता था ना, वो अब लिखा नहीं आएगा, और अब बिल्कुल एशिया कप सर के ऊपर है, और ऐसी सूरत में भारतीय क्रिकेट टीम जो है वो उसको अब अपने स्पॉन्सर की तलाश है। मिल जाएगा स्पॉन्सर भाई, बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, बहुत तगड़ा पैसा है, स्पॉन्सर भी मिल जाएगा, सब कुछ भी मिल जाएगा। लेकिन ये जो दुख है, एशिया कप हो रहा है, पाकिस्तान के साथ मैच हो रहे हैं, ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये दुख जो है ये बहुत वहाँ पे लेके गया हुआ है। पाकिस्तान का जो स्क्वाड है जी, उसकी प्रैक्टिस जारी है वहाँ पर यूएई में, और शदीद गर्मी में प्रैक्टिस कर रहे हैं, और ज़बरदस्त किस्म की तगड़ी प्रैक्टिस हो रही है जो कि पाकिस्तान टीम के लिए अच्छी है। अब ये कितनी अच्छी है इसका अंदाज़ा तो हमें उसी वक्त होगा कि जब पाकिस्तान का अफ़गानिस्तान के साथ मैच होगा, और अफ़गानिस्तान ने बाय द वे अपनी टीम का भी ऐलान कर दिया है, जो कि अच्छी खासी तगड़ी टीम है उनकी, ज़बरदस्त किस्म की टीम है। राशिद खान की क़यादत में रहमानुल्लाह गुरबाज हैं, इब्राहिम ज़ादरान है, रसूली हैं इसमें, उसके अलावा उमर ज़ई हैं, फिर करीम जन्नत हैं, मोहम्मद नबी जैसा तजुर्बाकार बॉलर मौजूद है, ऑलराउंडर मौजूद है, गुलबदीन नाइब हैं, उसके अलावा अशरफ हैं, और मोहम्मद इसहाक हैं, ये प्लेयर हैं, उसके अलावा रहमान हैं, और फिर गजनफर, अल्लाह गजनफर, ओ माय गॉड, क्या ये बॉलर है, क्या ज़बरदस्त किस्म का बॉलर है। और अब ये आएगा, पिछली बार ये बेचारा अनफिट हो गया था वर्ल्ड कप में, आपको पता है। उसके अलावा नवीन अहमद हैं, और मलिक हैं जी एक, और नवीनुल हक हैं, और फजले हक फारूकी है। बड़ी ज़बरदस्त किस्म की टीम उन्होंने बनाई है, अच्छे खासे स्पिनर्स उनके अंदर हैं जो पाकिस्तान को टफ टाइम देने जा रहे हैं। ये असल में पता उस वक्त चलेगा जब पाकिस्तान अफ़गानिस्तान का 29 को जुमा के रोज़ मैच होगा, और वहाँ से स्टार्ट होगी पाकिस्तान की कैंपेन फॉर द एशिया कप। लेकिन अच्छी खबरें ये आ रही हैं कि पाकिस्तान के वो प्लेयर, ख़ासतौर पर हारिस रऊफ भी प्रैक्टिस करते हुए अब नज़र आए हैं। ये अलग बात कि वो इंशाल्लाह करते हुए नज़र आए हैं कि ठीक रहेगा सब मामला, तो अल्लाह करे जी सब मामला ठीक ही रहे। हमारी तो दुआ है कि सब प्लेयर्स फिट रहें, और जो फिट नहीं भी हैं प्रॉपर पूरी तरह, वो भी फिटनेस गेन कर लें। लेकिन फ़खर जमान अभी भी एक्शन में नज़र नहीं आ रहे, तो जब तक फ़खर जमान एक्शन में नज़र नहीं आ रहे तब तक बाबर आजम की तैयारी जारी है, वो पूरी तैयारी में लगे हुए हैं एशिया कप के लिए। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।